देखो क्वेश्चन दे रखा है अपने को x बराबर 2t माइनस टी स्क्वायर दे रखा है। क्या बोला है? t बराबर 1 सेकंड पर दार्शनिक चाल ज्ञात करनी है अपने को, है ना। और इसका दूसरा भाग दे रखा है t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड तक के समय अंतराल में औसत चाल प्रयोग ज्ञात करनी है। देखो पहले दार्शनिक चाल निकालते हैं। दार्शनिक चाल का मतलब अपन ने पढ़ा है किसी क्षण पर जो चाल होगी, किसी क्षण पर वस्तु की जो चाल होगी, कण की जो चाल होगी, उसको दार्शनिक चाल कहा जाएगा। तो देखो दार्शनिक चाल के लिए अपन बात करते हैं तो अपन ने सूत्र पढ़ा है v दार्शनिक। v दार्शनिक का जो सूत्र आएगा वो क्या लिखा था अपन ने? ds बटे dt लिखा था। v दार्शनिक का जो सूत्र लिखा था वो ds बटे dt लिखा था। s के स्थान पे यहाँ x दे रखा है तो सूत्र आ जाएगा dx बटा dt सूत्र हो जाएगा भाई। देखो हल करते हैं इसको। v दार्शनिक, v जो दार्शनिक आएगा वो समझो इधर ध्यान लगाओ, ये आ गया d बटे dt हो गया। x का मान बताओ, x का मान हो जाएगा 2t माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। मैं इनको अलग अलग लिख देता हूँ, मेरे को अवकलन करना है। यहाँ देखो तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया v दार्शनिक, v जो दार्शनिक है वो निकालने के लिए मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख दिया। तो ये आ गया d बटे dt और ये हो गया 2t हो गया, अलग अलग लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह और ये आ गया d बटे dt और ये आ गया t स्क्वायर आ गया भाई। अब देखो जो नियतांक है उसको बाहर ले लो। v दार्शनिक का मान क्या आएगा समझो, 2 को बाहर ले लिया, ये हो गया d बटे dt और ये t है ये अपने पास। बताओ घात कितनी है? 2 है। सूत्र पता है तुम्हारे को, वापस लिख देता हूँ एक बार। d बटे dt लिखा हुआ है और t की घात n है। d बटे dt का मतलब t के सापेक्ष अवकलन करना है। घात को गुणा में ले लो, घात को गुणा में लेंगे, घात में से एक कम करना है अपने को। ये है घात को गुणा में लेंगे, घात में से अपने को एक कम करना है। तो देखो घात अपने पास 2 है तो घात गुणा में आ जाएगी तो लिखा जाएगा 2, फिर आएगा t की घात 2 माइनस 1। देखो ये तो सीधा कट ही जाएगा क्योंकि ऊपर भी dt है यहाँ भी dt है। तो v जो दार्शनिक आएगा, v जो दार्शनिक आएगा वो आएगा 2 माइनस 2t, ये v दार्शनिक आ जाएगा। ये उसका समीकरण आ गया। अब देखो करना क्या है अपने को बताओ दार्शनिक कितने समय पे निकालना है? t बराबर 1 सेकंड पर निकालना है। तो उसमें t बराबर 1 सेकंड रख दो। तो t बराबर 1 सेकंड जब अपन रख रहे हैं तो v दार्शनिक का जो मान आ रहा है अपने पास निकल कर वो देखना। मैंने t बराबर 1 सेकंड रख दिया तो देखो 2 में तो रखना पड़ेगा नहीं, 2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ लिख देता हूँ भाई 2 तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। माइनस t की जगह कितना रखोगे बताओ? 1 रखोगे तो 2 गुना 1 2 जाएगा तो बताओ कितना जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। ये दार्शनिक चाल आ गई अपने पास, t बराबर 1 सेकंड पर आ गई। आंसर है इसका 0 मीटर पर सेकंड। दार्शनिक चाल तो समझ आ गई होगी। देखिए निकालना किस तरह से निकाली अपन ने। अब अपन निकालेंगे औसत चाल निकालेंगे। देखो अब अपने को औसत चाल निकालनी है। समय अंतराल दे रखा है t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड तक अपना को समय अंतराल दे रखा है। पहले एक बार अपन क्या करते हैं, देखो औसत चाल का सूत्र लिख देते हैं। v औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी और बटे में आएगा कुल समय। अब देखना अपन क्या काम करते हैं, अपने उस कण की स्थिति निकालते हैं t बराबर 0 सेकंड पर कि t बराबर 0 सेकंड पर कहाँ है वो देखो। तो देखो t बराबर 0 सेकंड, एक तो t बराबर 0 सेकंड, एक तो t बराबर 3 सेकंड। तो देखो t बराबर जब 0 सेकंड पर रख रहे हैं उसमें ध्यान लगाना, t बराबर जब अपन उसमें 0 सेकंड रख रहे हैं तो देखो 0 सेकंड अपन रखेंगे इसमें तो देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। t की जगह 0 रखना है, यहाँ 0 रखोगे तो 2 गुना 0 0 हो गया, फिर 0 का स्क्वायर भी 0 हो गया। तो x का मान कितना आ गया बताओ? 0 आ गया, 0 मीटर आ गया। फिर देखना t बराबर 3 सेकंड पर उसकी स्थिति क्या है, t मतलब कहाँ है वो। तो t बराबर 3 सेकंड अपन रख रहे हैं उसमें,
तो देखो x का मान कितना आएगा, t बराबर 3 सेकंड रखना है तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 हो गया और ये 6 हो गया भाई, और माइनस यहाँ 3 रखेंगे तो 3 के अननोन, x बराबर माइनस के 3 मीटर पे है वो। इसका मतलब समझो, अगर अपन ये पढ़ रहे हैं कि जो कण की गति है वो सरल रेखा में होगी, तो देखो ये प्लस एक्स एक्स मान लिया अपन ने और ये मान ली माइनस एक्स एक्स मान ली। अब एक बार t बराबर 0 पर बताओ कहाँ है, x बराबर 0 पर है तो x बराबर 0 यही मान लिए, इसको मूल बिंदु मान लिया अपन ने, समय दिया था उसने t बराबर 0, तो उसकी स्थिति क्या है बताओ, x बराबर कितनी है 0 मीटर है, ये मूल बिंदु पे आ गया वो। एक बात समझो, t बराबर 3 सेकंड पर कहाँ है वो, x बराबर माइनस के 3 पे है, t बराबर 3 सेकंड पर x बराबर माइनस का 3, इधर प्लस का चलेगा इधर माइनस का चलेगा, तो t बराबर ये 3 सेकंड आ गया और यहाँ उसकी जो स्थिति है वो माइनस के 3 मीटर है। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखो समझो क्या क्या संभावनाएं बनती है इसमें। संभावना ये बनती है कि हो सकता है कि वो t बराबर 0 यहाँ है और t बराबर 3 यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ आ गया हो, पहली संभावना तो ये है। दूसरी संभावना ये है कि वो सीधा इधर नहीं आया हो, पहले वो इधर गया हो और फिर किसी क्षण रुका हो और रुक कर मुड़ा हो और मुड़ने के बाद फिर वापस यहाँ तक आया हो। बताओ दो संभावनाएं बन रही है नहीं बन रही है, या तो सीधा यहाँ से यहाँ पर आ गया हो अपने को पता नहीं है, या फिर थोड़ा इधर गया है फिर रुका रुक के मुड़ा और मुड़ के फिर वापस आ गया हो, मुड़ के वो वापस आया हो। तो जो करना क्या पड़ेगा अपने को, ये करना पड़ेगा एक चीज समझो, वो सरल रेखा में जा रहा है, वो क्या कर रहा है कण सरल रेखा में जा रहा है, तो सरल रेखा में जाएगा और सोचो जब मुड़ेगा, तो जब मुड़ेगा उस समय उसकी जो चाल है वो कितनी रही होगी बताओ, 0। चलता चलता नहीं मुड़ सकता, मैं फिर कह रहा हूं सरल रेखा में मुड़ना है, अगर ऐसे जाके ऐसे आता तो वो सरल रेखा नहीं है भाई, इसमें तो चलता चलता भी मुड़ सकता है, लेकिन होगा क्या देखो, होगा ये कि वो ऐसे जाएगा फिर यहाँ रुकेगा और फिर वापस मुड़ के उसी लाइन पे वापस आना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सरल रेखा में जब वो मुड़ेगा तो उसको रुकना पड़ेगा, और सोचो जब रुक गया तो उस समय उसकी चाल कितनी रही है, 0। तो कहने का मतलब अपने को वो टर्निंग पॉइंट निकालना है कि जब कब वो मुड़ा कहाँ वो, ये देखना है अपने को। जब वो मुड़ेगा तो उसकी दार्शनिक चाल उस समय 0 है, मुड़कर तो घूमेगा, और जब अपने पास है वो कहने का मतलब है रुकेगा पहले और फिर मुड़ेगा, तो जब रुका है तो उसकी दार्शनिक चाल कितनी है बताओ, 0 है। उस समय उसकी जो चाल है दार्शनिक चाल भी कह सकते हैं उसको, दार्शनिक वेग भी कह सकते हैं, उस समय पे, उस पर्टिकुलर समय पे, इस समय की बात कर रहा हूं मैं, इस समय पे बताओ वो रुक के मुड़ा है या नहीं मुड़ा है, तो रुका है तो उसकी अपने पास जो दार्शनिक चाल है वो कितनी है बताओ, 0 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपने को टर्निंग पॉइंट निकालना कि कहां से वो मुड़ा। मैंने क्या क्या संभावनाएं बताई भाई, या तो सीधा यहाँ से यहाँ तक आ गया हो, या फिर पहले इधर गया हो फिर मुड़ा हो, तो अपने को तो वो पॉइंट चाहिए जहां मुड़ा है वो, अपने को कौन सा पॉइंट चाहिए जहां वो मुड़ा है। तो बताओ जहां मुड़ा है तो उसकी दार्शनिक चाल या दार्शनिक वेग कितना रहा है, वहां 0 रहा है, क्योंकि मैंने बताया चलता चलता नहीं मुड़ सकता है, क्योंकि उसी लाइन पे वापस आना है उसको, उसी लाइन पे वापस आना है, उसी रेखा पे वापस आना है, उसी रेखा पे वापस आना है, तो चलता चलता नहीं मुड़ सकता, वो रुक के मुड़ेगा, और सोचो जब रुकेगा तो उसकी दार्शनिक चाल कितनी है बताओ, 0 है। तो अपन क्या करते हैं, अपन वो पॉइंट निकाल लेते हैं जहां वो मुड़ा है। तो देखो अभी अपन ने क्या निकाला था, बी दार्शनिक निकाला था भाई, और बी दार्शनिक का सूत्र निकाला था अभी अपन ने, बी दार्शनिक का जो अपने पास अवकलन करने के बाद में आया था वो आया था 2 - 2t आया था, 2 - 2। बताओ दार्शनिक चाल उस समय क्या रही होगी जब वो मुड़ा है, 0 रही होगी, तो बी दार्शनिक का मान मैं 0 रख देता हूं, तो ये आ गया 2 - 2t, मतलब यहां से हल करोगे तो बताओ कितने पे टर्न लिया है, कितने पे मुड़ा है, t बराबर 1 सेकंड पर मुड़ा है वो। अब एक बार देख लेते हैं कि जब वो मुड़ा है तब उसकी स्थिति क्या रही होगी, t बराबर 1 सेकंड और इसमें रख देते हैं, तो t बराबर 1 सेकंड रख दो इसमें, तो x बराबर कितना आएगा, देखो t बराबर 1 सेकंड रखेंगे तो ये 1 रख दिया तो 2 हो गया, 2 - 1 कितना हो गया, 1। अब समझो बात क्लियर होगी, t बराबर 1 सेकंड पर उसकी स्थिति क्या है बताओ, 1 मीटर है।
कहने का मतलब है ये माना कि t बराबर 1 सेकंड है और उसकी स्थिति कितनी है बताओ 1 मीटर। अब बात क्लियर हो गई है। क्या बात क्लियर हुई कि यहां से प्रारंभ हुआ वो इधर गया है पहले, क्योंकि t बराबर 0 के बाद में कौन सा समय आएगा, t बराबर 1 सेकंड आएगा, तो t बराबर 1 सेकंड पे यहाँ है वो, तो सीधा इधर नहीं जा सकता। यहाँ से स्टार्ट रवाना हुआ, इधर गया, यहाँ से मुड़ा, टर्न लिया है, देखो वहां उसका वेग 0 है, फिर वापस आया और यहाँ तक आ। अब तुम बोलो t बराबर 2 सेकंड पर आगे भी तो जा सकता है। मैंने बोला यहाँ मुड़ गया वो, यहाँ मुड़ गया बस। अब t बराबर 2 सेकंड पे और तसल्ली के लिए निकाल देता हूँ, t बराबर 2 सेकंड ही बचा है समय अंतराल। अब देखो t बराबर 2 पे देखो 4 हो गया और ये भी कितना हो गया बताओ 4, तो t बराबर 2 पे उसकी स्थिति है 0। समझ रहे हो मेरी बात को, t बराबर 2 रखोगे तो 4 हो गया ना, और 2 का वर्ग 4 हो गया, तो t बराबर है कितने पे, हालांकि जरूरत है ही नहीं इसकी, फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए निकाल लेता हूँ, t बराबर 2 सेकंड पे उसकी स्थिति कितनी है, वापस से 0 है या नहीं। अब देखो एक बार इधर लगाओ, यहां से रवाना हुआ कितने टाइम पे, t बराबर 0 पे, t बराबर 1 पे आ गया, t बराबर 2 पे वापस यहाँ आ गया, देखो घूम के देख लो, और t बराबर 3 पे यहाँ आ गया। मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट की अपने को जरूरत ही नहीं है, तुम तो केवल टर्निंग पॉइंट निकाल लो उसका कि कहां से वो मुड़ा है, और टर्निंग पॉइंट आ गया बस अपना क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अपने को दूरी चाहिए, इसमें कुल दूरी चाहिए। अब निकाल लेते हैं कुल दूरी, देखो बताओ यहाँ से रवाना हुआ है वो, रवाना कहाँ से, यहीं से रवाना करना, यहीं से देखते जाना, गिनना है अपने को। यहाँ से बताओ इधर गया तो कितना मीटर गया, वो 1 मीटर गया, पहले यहाँ से रवाना होके इधर गया तो 1 मीटर गया नहीं गया, और फिर 1 मीटर वापस आ गया, तो बताओ 2 मीटर हो गया नहीं हो गया, 2 मीटर ये हो गया। अब बताओ कितने तक आना है उसको, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो 3 तक आना है उसको, 1 इधर गया, 1 वापस आया, 2 और 3, ये कितना हो गया 5, आंसर आ गया। अब कितना आ गया देखो, v औसत निकाल देता हूं मैं भाई, v औसत कितना आ गया बताओ 5 मीटर है, और ये समय कितना है बताओ 3 सेकंड है, तो ये आ गया, बाहर लगा दो आंसर आ गया 5/3 मीटर पर सेकंड। समझ आ गया होगा, टर्निंग पॉइंट निकालना है, फिर देखना है कि कहां से कहां पर गया है वो। एक क्वेश्चन और कराता हूं, और क्लियर होगी बात, नोट करो इसको फटाफट से एक बार। अगला क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 4t माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 मीटर, t बराबर 1 सेकंड पर तासनिक चाल याद करनी है। पहले अपन v तासनिक निकालते हैं, देखो v तासनिक सूत्र पता है सबको, ds/dt आता है, s के स्थान पे x है तो dx/dt हो जाएगा। x का मान लिख देता हूं मैं, x का जो मान है वो आ गया 4t माइनस टी स्क्वायर प्लस 2, ये है अपने पास। v तासनिक जब अपन निकाल रहे हैं तो देखो क्या आएगा, देखो इसको अलग अलग लिख देता हूँ, d/dt हो गया, ये 4t हो गया माइनस d/dt, और ये t स्क्वायर हो गया, बस सिर्फ से लगा दो, और ये हो गया प्लस d/dt, और ये 2 हो गया। देखो नियतांक को बाहर ले लेते हैं अवकलन से, तो 4 बाहर आ गया, ये आ गया dt, और ये यहाँ t है, घात गुणा में ले, घात 2 है, घात गुणा में आएगी, घात में से कम करना है। 2 नियतांक है, नियतांक का अवकलन, 2 नियतांक है, नियतांक का जो अवकलन है, नियतांक का जो अवकलन है वो 0 होता है, 0 हो गया। अब देखो ये कट गया, इससे कितना आ गया देखना, v तासनिक ये आ गया 4 माइनस 2t, या अब देखो 4 माइनस 2t आ गया, t बराबर 1 सेकंड पर निकालना है, तो t बराबर 1 सेकंड रख दो, v जो तासनिक का मान आएगा वो कितना आएगा देख लो, 1 रख दो, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 जाएगा भाई, 4 माइनस से 2 जाएगा, तो ये 2 मीटर पर सेकंड आ रहा होगा, 2 मीटर पर सेकंड आ रहा होगा, ये 4 हो गया, 2 हो गया, और 1 रखना था अपने को, तो 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है भाई। ये तासनिक चाल आ गई। अब अपने को उससे चाल निकालनी है,
अपने को औसत चाल निकालनी है। सूत्र पता है तुम्हारे को, बी औसत का सबको कुल दूरी बटा कुल समय चाहिए अपने को। समझ लो, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो, पहले एक बार जांच कर लेते हैं अपने। क्या जांच कर लेते हैं? देखो भाई, t बराबर है, देखना इधर है कि t बराबर है जब 0 सेकंड है। t बराबर जब 0 सेकंड है तब उसकी स्थिति क्या है? तो देखो t बराबर 0 सेकंड पर उसकी स्थिति है अपने पास है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 मीटर पे है वो। t बराबर 0 पे स्थिति की जांच कर ली, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 मीटर पे है वो। फिर t बराबर है 5 सेकंड पर निकालते हैं अपन। तो t बराबर जब 5 सेकंड है तो देखो ये 20 हो जाएगा, 5 और 20, और ये 25 हो गया, और ये 2 है, तो ये 22 में से 25 जाएगा तो माइनस के 3 मीटर पे है वो। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ से मैं ग्राफ बनाता हूँ एक उसका। ये अपन ने मान लिया मूल बिंदु है, ये प्लस x है और ये क्या है बताओ, माइनस x है। अब समझना बात को ध्यान से, देखो t बराबर 0 पे कहाँ है, माना कि t बराबर 0 है, t बराबर 0 पे x बराबर कितना है बताओ, 2 मीटर है। x बराबर 2 मीटर है, ये मान लिया कि x बराबर 2 मीटर है, t बराबर 0 समय। फिर t बराबर 5 पर x बराबर -3 है, माना कि ये t बराबर 5 सेकंड है, और यहाँ x बराबर जो है वो -3 मीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी शायद तुम्हारे को। अब देखो सुनना, क्या क्या संभावनाएं हैं। संभावनाएं ये है कि यहाँ से या तो सीधा वो यहाँ आ गया हो, या फिर यहाँ से पहले थोड़ा इधर गया हो और फिर वापस आया हो। तो वापस बात वहीं जाके अटकेगी कि टर्निंग पॉइंट निकालना है, कहां से वो मुड़ा। तो बताओ टर्निंग पॉइंट निकालना है कहां से मुड़ा, उसके लिए अपन तात्कालिक चाल को 0 के बराबर करेंगे, अभी बताया था। तो बी तात्कालिक का सूत्र आ चुका था अपने पास। क्या सूत्र आया था? देखो ये आया था 4 - 2t, ये सूत्र आया था। तात्कालिक चाल उस समय जब वो मुड़ेगा तब 0 हो जाएगी, तो 0 बराबर आ जाएगा 4 - 2t। बताओ कितने पे मुड़ा है वो? 2 सेकंड पर मुड़ा है। कितने पे मुड़ा है? 2 सेकंड पे मुड़ा है। एक बार और जांच कर लेते हैं कि 2 सेकंड पर उसकी स्थिति क्या रही होगी। तो यहाँ 2 सेकंड और ऐड कर लेता हूं मैं। x बराबर कितना रहा है बताओ 2 सेकंड पे? यहाँ 2 रखेंगे तो 8 हो गया ये, और ये 2 रखेंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 10 में से 6 आ गया भाई, 6 मीटर रही होगी। समझो, ये मान लिया कि t बराबर 2 सेकंड है और x बराबर कितना है बताओ? 6 मीटर है। क्या समझ आ रही होगी बात? अब सारी बातें क्लियर होगी, कोई और पॉइंट नहीं निकालना पड़ेगा। स्टार्ट कहां से करना है? 0 से। यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले इधर गया, फिर वापस यहाँ आया है। अपने को कुल दूरी चाहिए भाई, देखो तो कुल दूरी चाहिए तो देख लेना, फटाफट से जोड़ लो। बताओ 2 मीटर पे हूं मैं, और चल के इधर गया, 6 आ गया, तो 4 चल लिया ये। बोलो 6 चले हैं। देखो 2 तो पहले से ही हूं ना मैं, 2 पे तो हुई ना, यहीं से चलना है मेरे को। अब 6 आ गया लिखा हुआ, तो 4 चल लिया भाई, 4 चल लिया। अब वापस आ जाओ, बताओ 6 पे आ गए ना, 6 से वापस कितने पे आना है? 0 पे। तो 4 पे चल लिया, अरे 4 पे चल लिया ना, और वापस 0 पे आऊंगा तो 6 ये चल लिया ना, 10 है, और 3 यहाँ तक चल लिया, 13। तो बताओ बी औसत आ रहा होगा, अब तुम्हारे को समझ आ गया होगा। 13 मीटर तो आ गई कुल दूरी, समय कितना है? 5। तो ये आ गया 13/5 मीटर पर सेकंड। वापस देख लो, यहाँ से चलाऊं x बराबर 2 से यहाँ तक चला, तो 2 के बाद में 6 लिखा हुआ आ गया, मतलब 4 चल लिया मैं। समझो, ऐसे समझ लो, 4 तो जाते हुए और 4 आते हुए, बताओ 8 हो गया। और मूल बिंदु से कितना दूर है? पर 2 है। वापस मूल बिंदु पे आएंगे तो 10, और ये कितना हो गया? 3, 13। ये आएगा 13/5 मीटर पर सेकंड। समझ आ गया होगा? देखिए, चलो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।